नमस्कार दोस्तों। पिछले सेशन में हम लोग पढ़े थे फुल सब एडर के बारे में। ठीक है, तो मतलब हाफ एडर और फुल एडर दोनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग देखे कि हाफ एडर और फुल एडर जो है वह कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है ना। और उसका मतलब जो भी बुलियन एक्सप्रेशन होता है वह कैसे निकाला जाता है। फिर नॉर गेट की मदद से कैसे हम हाफ एडर या फिर फुल एडर को डिजाइन कर सकते हैं, या फिर नैंड गेट। मतलब हर एक चीज जो है ओवरऑल किस प्रकार से हम लॉजिक सर्किट हाफ एडर और फुल एडर को डिजाइन कर सकते हैं, कैसे हम हाफ एडर के मदद से फुल एडर को बना सकते हैं। ठीक ना। इन सब के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है जो कि प्रीवियस लेक्चर में है। आप लोग पहले प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। सबट्रैक्टर, ठीक है। तो आज हम इस सेशन में देखेंगे कि सबट्रैक्टर क्या होता है, सबट्रैक्टर कितने प्रकार का होता है, और जो सबट्रैक्टर होता है कैसे परफॉर्म करता है, उसको कैसे उसका लॉजिक सर्किट जो है वह कैसे डिजाइन किया जाता है। तो इन सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए, सबट्रैक्टर भी जो होता है वह बाइनरी सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करता है। सब्ट्रैक्टर जो होता है वह क्या करता है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करता है। ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा कि बाइनरी सब्ट्रैक्शन जो होता है कैसे मतलब कैसे परफॉर्म किया जाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे 1 - 1 इक्वल टू होता है 0, 0 - 0 इक्वल टू 0, कुछ इस तरह से पढ़े ना। तो यहाँ पे आज भी हम लोग इसी का यूज करेंगे कि कैसे सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म किया जाता है, और कैसे इस मतलब सब्ट्रैक्टर की मदद से हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। इन सब के बारे में सीखेंगे। तो एक एक करके हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सब्ट्रैक्टर होता क्या है ना। सब्ट्रैक्टर जो है क्या होता है, तो सब्ट्रैक्टर को आप कह सकते हैं कि कोई एक डिजिटल सर्किट है, या फिर आप कह सकते हैं कि डिजिटल डिवाइस है। एक ही बात हुआ। देखिए, जितना भी अभी आपने पढ़ा है ना, और गेट, नैंड गेट, एडर, सब्ट्रैक्टर, ठीक है ना, इन सब का ना आईसी मिलता है, इंटीग्रेटेड चिप जिसको बोलते हो ना, वो मिलता है आपका। ठीक है, उसमें अलग अलग नंबरिंग किया हुआ रहता है कि ये मतलब अलग अलग नंबर रहता है। जैसे कि मैंने आपको गेट में बताया था कि कौन सा आईसी नंबर जो है किस गेट के लिए है, वैसे ही ये सब ट्रैक्टर वगैरह में भी आईसी मिलता है, और एक किट बनाया जाता है। उस किट में इसको क्या किया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है फॉर दी मतलब लेबोरेटरी पर्पस। लेकिन जब इसको एक्चुअल में यूटिलाइज किया जाता है तो उस चिप का ही यूज किया जाता है ना। तो आता है यहाँ पे। तो सब्ट्रैक्टर भी जो हो गया, क्या हो गया, एक डिजिटल सर्किट है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि एक डिजिटल डिवाइस है, जिसका यूज किया जाता है सब्ट्रैक्ट करने में दो या दो से अधिक बाइनरी नंबर को। अभी जो भी हम परफॉर्म किए, चाहे एडर हो चाहे सब्ट्रैक्टर हो, हम हर एक में देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बाइनरी एडर, बाइनरी को ही, बाइनरी नंबर जो है उसको ही मतलब हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो सब्ट्रैक्टर है, सब्ट्रैक्टर में हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो सब्ट्रैक्टर है, ये एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसका यूज किया जाता है दो या दो से ज्यादा बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्ट्रैक्टर हो गया, इज कॉल्ड सब्ट्रैक्टर। अब बाइनरी सब्ट्रैक्टर आर ऑफ टू टाइप। ये भी जो बाइनरी जो सब्ट्रैक्टर होता है, यह भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हाफ सब्ट्रैक्टर और दूसरा होता है फुल सब्ट्रैक्टर। ठीक है ना, हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे हाफ सब्ट्रैक्टर के बारे में। देखिए, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर हाफ एडर और फुल एडर नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिएगा। ठीक है, अगर फुल एडर हाफ एडर समझ जाते हैं तो यहाँ पे भी आपके लिए आसान होगा कि किस प्रकार से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए हाफ सब्ट्रैक्टर। अब देखते हैं कि हाफ सब्ट्रैक्टर क्या होता है। सब्ट्रैक्टर का मतलब फिर से समझ गए, आपकी घटाने वाला कोई डिवाइस होगा, और हाफ मतलब होता है क्या, आधा। ठीक है ना। तो हम ऐसा कह देते हैं कि हाफ सब्ट्रैक्टर भी जो है एक प्रकार का कह लीजिए कॉम्बिनेशनल सर्किट है। ठीक, ये कहिए डिजिटल सर्किट है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है। वैसा सर्किट जो कि प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है, मतलब वैसा सर्किट कह लीजिए जिसका कि आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम जीरो इनपुट दिए, इस हिसाब से हमारा आउटपुट कुछ आया, फिर हम वन दिए, इस हिसाब से हमारा कुछ आउटपुट आया। तो ये ओवरऑल हमारा जो है डिपेंड कर रहा है किस पे, प्रेजेंट इनपुट पे। अरे जैसे मान लीजिए जीरो जीरो दिए और ये और गेट है, तो हमारा आउटपुट क्या आया, जीरो आया। फिर जीरो वन है, और गेट है, तो जीरो वन का आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा। तो जो आप इनपुट अप्लाई कर रहे हो उसी हिसाब से आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो उसको ही हम कहते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो क्लियरली आप ये भी कह सकते हैं कि हाफ सब्ट्रैक्टर जो है एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, या एक डिजिटल सर्किट कह लीजिए, या डिजिटल डिवाइस कह लीजिए, जिसमें कि दो इनपुट्स यूज किया जाता है और उसके मदद से हम दो आउटपुट ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, जब हम किसी भी चीज का माइनस करते हैं डेफिनेटली तो हमारे पास दो नंबर रहना चाहिए।
है ना, 2 नंबर रहना चाहिए और वो भी आपका 2 बाइनरी नंबर होगा, है ना। तो इसलिए हम उसको बोल रहे हैं कि वहां पे 2 इनपुट्स हो गया। और जब आप फिर बात करते हैं आउटपुट्स का, तो इसके पास 2 आउटपुट भी होता है। जैसे कि आप एडर में यूज किए थे कि एक सम आता था और दूसरा हमारा कैरी जनरेट होता था। तो यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, मान लीजिए, तो जब मान लीजिए कोई छोटा संख्या है और बड़े संख्या से घटाना है, तब तो आसानी से आपका माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि अगर 1 में 0 माइनस करना है तो इजीली आप माइनस कर सकते हो, लेकिन अगर 0 में 1 माइनस करना है तो नहीं, माइनस नहीं कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम बोरो लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2 आउटपुट जो बोल रहे हैं, 2 आउटपुट यहाँ पे, एक हो जाएगा आपका डिफरेंस, मतलब जो घटा करके मिलेगा, है ना, और दूसरा हो जाएगा बोरो, जो आप ऋण लोगे किसी से, मतलब आप जिसको बोलते हैं पहचान लेना, है ना। तो वो जो लोगे ये आपको मिलेगा। तो 2 आउटपुट मिलेगा, एक डिफरेंस और एक बोरो मिलेगा। तो ओवरऑल यही हमारा क्या है कि सबट्रैक्टर कहलाता है। देख लीजिए, लिख लीजिएगा इसको। इट इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट विद 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। जिस एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें 2 इनपुट होता है और 2 आउटपुट होता है। आउटपुट में आप देख लीजिए डिफरेंस एंड बोरो। इट सब्ट्रैक्ट्स द बाइनरी नंबर, ठीक है, ये क्या करता है, बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट करता है, राइट। 0 1 जो भी रहेगा, यही 2 बाइनरी नंबर है, इसको हम क्या करते हैं, इसके मदद से सब्ट्रैक्ट करते हैं। इट प्रोड्यूसेस द डिफरेंस between the 2 binary bits at the inputs and also produce an output borrow to indicate if a one has been borrowed। समझ में आई बात। ये क्या करता है कि डिफरेंस को इंडिकेट करता है, मतलब सीधा सीधा कह रहा है कि ये सब जब आप कोई 2 बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यह क्या प्रोड्यूस करेगा, एक डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा एज ए रिजल्ट, है ना। जैसे 1 में 0 माइनस किए तो यहाँ पे 1 बच गया, 1 में 0 माइनस किए तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या कर रहा है, एक डिफरेंस को प्रोड्यूस कर रहा है बिटवीन द 2 बाइनरी बिट्स एट द इनपुट्स, ठीक है। जब इन 2 इनपुट को आप माइनस कर रहे हो तो एक डिफरेंस मिल रहा है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आप बोरो लिए, किसी से आप पैंचा लिए, तब हमारा एक बोरो भी हुआ। तो वही चीज कर रहा है, एंड प्रोड्यूसेस एन आउटपुट बोरो, एक आउटपुट भी प्रोड्यूस करता है जिसको कि हम बोरो कहते हैं, टू इंडिकेट इफ ए वन हैज बीन बोरोड। अगर आपने 1 किसी से उधार लिया है, किसी से लिया है, कर्ज लिया है, तो उसको भी हम एज ए आउटपुट ही कंसीडर करते हैं। देखिए, ब्लॉक डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल ऑफ ऑफ अ हाफ एडर इज शोन इन द फिगर। ब्लॉक डायग्राम और ट्रूथ टेबल जो है ये आपका दिखाया गया है अगले फिगर में। तो आप सबसे पहले इसको बना लीजिएगा। ये हो गया आपका क्या, ब्लॉक डायग्राम। क्या हो गया ये, ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। ये हो गया आपका ब्लॉक डायग्राम। इसको आप लिख सकते हैं हाफ सबट्रैक्टर। देख, ये हो गया आपका क्या, हाफ सबट्रैक्टर। तो हाफ सबट्रैक्टर जो है ए है और बी है, ये हमारा दोनों क्या हो गया, इनपुट्स हो गया। और यहाँ आउटपुट के नाम पे आप देख लीजिए क्या मिला, डिफरेंस, और बी हम रख दिए क्या, बोरो। ध्यान दीजिएगा, ये ए है, ये बी है, हम नेमिंग किए हैं, ठीक है। तो आप नेमिंग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आउटपुट में, तो ये डिफरेंस है और ये क्या है आपका, बोरो है। ये क्या है, डिफरेंस है और ये क्या है, बोरो है। तो डिफरेंस को हम डिनोट किए हैं इसका कैपिटल लेटर डी से, और बोरो को डिनोट किए हैं हम कैपिटल लेटर बी। बट ये एज आउटपुट है तो हम लिख दिए हैं बी नॉट, है ना। बी फुट पे 0 कह लीजिए, या बी नॉट आप कह सकते हैं इसको। समझ में आया। तो ओवरऑल मैं बात करूं कि हमारे पास कितना इनपुट मिल गया, तो इनपुट का संख्या हो गया हमारे पास कितना, 2। यहाँ तक ठीक है। और आउटपुट की बात करें हम, तो आउटपुट हमको मिल गया कितना, 2, जिसमें से कि एक हमारा क्या है, डिफरेंस है, और दूसरा हमारा क्या है, बी नॉट है। और इनपुट में क्या है, एक ए है और एक बी है। अब आइए हम बात करते हैं इसके ट्रुथ टेबल का, ठीक। यहाँ पे आप लिख लीजिए ट्रुथ टेबल, है ना। ये हो गया आपका क्या, ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल में आपको ऑलरेडी बहुत सारा ट्रुथ टेबल ऑलरेडी बना चुके हो, इसमें भी हम बना के देखते हैं। एक इनपुट लिखिए, आउटपुट लिखिए, जिसमें से आप एक लिखिए ए और बी, ये हमारा इनपुट कंसीडर करेंगे। और आउटपुट के बाद में हम लिखते हैं डी और बी नॉट। 2 इनपुट हो गया और 2 आउटपुट हो गया। अब हम देखते हैं कि दोनों इनपुट का पॉसिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए 0 0, ठीक है। यहाँ पे आप कर लीजिए 1 0, एंड दिस इज 1 1, एंड लास्ट में हम लिख देते हैं आपका 0 1। देखिए, इसको हम लास्ट में लिखे हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं सीक्वेंस में, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो जब आप 0 0 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन में बताए होंगे, याद कीजिए, 0 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा,
जीरो आएगा। यहाँ पे हम लिख दिए क्या, जीरो। क्या बोरो आपने यहाँ से कंसीडर किया है, बिल्कुल भी नहीं। सो यहाँ पे हमारा बोरो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 1 माइनस जीरो करिए, 1 माइनस जीरो कीजिए, तो ये क्या हो गया 1। क्या बोरो हमारा लिए हो आप किसी से बोरो किए हो, नहीं, तो हमारा नहीं होगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा 1, डिफरेंस हमारा 1 आया, बट बोरो के नाम पे क्या मिला हमको, जीरो। अब हम बात करते हैं 1 और 1, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिला, डिफरेंस जीरो, और बोरो के नाम पे क्या मिलेगा हमको, जीरो। तो यहाँ पे फिर आ गया हमारा क्या, जीरो, एंड देन अगेन इट विल बी जीरो। अब देखिए हमारा एक चीज आप यहाँ पे समझिएगा कि जब हम बात कर रहे हैं जीरो और वन का, ठीक है ना, जीरो और वन का, तो किस प्रकार से आप जीरो और वन को माइनस कर सकते हो। जीरो और वन को जब आप माइनस करोगे, है ना, जब जीरो वन को माइनस करोगे तो ये माइनस संभव है क्या, ये माइनस संभव नहीं है। जब ये हम माइनस संभव नहीं है तो आप क्या करोगे, इस किसी ना किसी एक से क्या करोगे, बोरो लोगे, और बोरो आप लोगे भी, अगर किसी ना किसी से आप बोरो करते हो तो कितना करोगे, एक, राइट, और उसके बाद आप माइनस करोगे तो यहाँ पे हमारा आएगा क्या, वन। तो डिफरेंस भी हमारा क्या मिलेगा, वन, एंड देन बोरो भी हमारा क्या मिलेगा, वन मिलेगा। ये मैंने ऑलरेडी बताया था आपको जब सब्ट्रैक्शन मैं पढ़ाया था आपको सब्ट्रैक्शन, तो वहां पे मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। जैसे मान लीजिए ये आपका वन है और ये जीरो है, इसमें माइनस वन करना है, तो आप क्या करते थे, इससे आप बोरो लेते थे, है ना, ये एक आ गया, दो में से एक गया हमारा, कुछ ऐसा लिखते थे कि नहीं लिखते थे। तो ये वन हो गया, और एक आपने क्या किया, इससे बोरो लिया, तो एक बोरो और एक वन, ऐसा कुछ लिखते थे। याद कीजिए बाइनरी सब्ट्रैक्शन को, राइट ना, बहुत सारा क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व करा है बाइनरी सब्ट्रैक्शन के नाम पे। तो ये हमारा क्या बन गया, ट्रूथ टेबल बन गया। अब इस ट्रूथ टेबल के हिसाब से हम क्या करेंगे, के मैप बनाएंगे, और के मैप बना करके उसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे, ताकि हमको ये पता चले कि हाफ सब्ट्रैक्टर का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। तो आगे आते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं के मैप फॉर सम लिखा हुआ है, यहाँ पे पहले तो आप लिखिए डिफरेंस, के मैप फॉर डिफरेंस, है ना, अर्थात यहाँ पे के मैप फॉर डी, राइट, एंड अगेन यहाँ पे भी आप देखिए क्या डी लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के मैप फॉर बोरो, बोरो जिसको कि आप क्या बोल सकते हो, बी नोट। सही है। अब चूंकि हमारे पास कितना वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, ए और बी, कुछ इस तरह से हमारा 4 सेल हो जाएगा। 4 सेल के बाद आप कुछ इस तरह से नेमिंग कर सकते हैं, बी कंप्लीमेंट और बी, ए कंप्लीमेंट और ए, राइट, जहां पे ऑलरेडी जानते हो ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है और ये 3 होता है। ये सब तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल के मैप हम लोगों ने अच्छे से किया है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, हम लोग डिफरेंस का बात कर रहे हैं ना, तो जब डिफरेंस देख रहे हैं तो यहाँ 1 0 और 0 1 पे है, मतलब 1 और 2 जो है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ इस पे क्या है, हाई है। आपका ये हो गया 1 और ये हो गया 2, यहाँ पे आप सिर्फ हाई लिख दीजिए, हाई माने 1 1 1 लिखिए, बाकी हर एक जगह पे आपका क्या हो जाएगा, 0। सही है। अब इसको हमें क्या करना है भाई, तो पेयरिंग करना है। पेयरिंग के नाम पे क्या ऐसे डायगोनली संभव है, नहीं संभव है, तो ये हमारा पेयरिंग ऐसे क्या होगा, नहीं होगा, इंडिविजुअली अकेला अकेला यह रह जाएगा। जब इसको आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए कम्प्लीमेंट बी, और जब इसको लिखोगे आप तो क्या लिखोगे, ए बी कम्प्लीमेंट। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, ए बी कम्प्लीमेंट। सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट। कोई परेशानी इसमें, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ पे। इसी को और आप क्या लिख सकते हो, ए एक्सॉर और बी, ठीक है ना, डी जो है हमारा डिफरेंस है, ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए बी कंप्लीमेंट इक्वल टू आप ए प्लस, यहाँ पे आप प्लस नहीं सॉरी, इसको एक्सॉर ऑपरेटर बोलते हैं, और बी। तो हमारा डिफरेंस जो है ये हमारा क्या निकल गया, बुलियन एक्सप्रेशन। आप पहले इसको लिखिए, और ये आप बुलियन, ध्यान दीजिएगा जो मैं लिख रहा हूँ उसको लिखना मत भूलिएगा एटलीस्ट, है ना, नहीं तो फिर आपका मार्क्स घटेगा। तो यहाँ पे ऐसे करके आप पहले इसका लिख लीजिए डिफरेंस, उसके बाद आप जो है आगे, उसके बाद आप लिखिए बोरो के लिए। अब बोरो के लिए हम बोलिएगा सर कैसे लिखे, सेम चीज, बोरो के लिए हमें क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये डिफरेंस था और ये बोरो है। जब आप बोरो की बात कर रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ आपका कहाँ पे है, हाई किस में है, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें है। ये इसका वैल्यू क्या है, 0 और 1 है, मतलब 1 है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे से ना 0 1 2 एंड देन 3। सो यहाँ पे हम हाई कर दिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1 के अमाउंट पे ही हमारा हाई आउटपुट शो कर रहा है। ये हो गया आपका, ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो गया, हो गया। अब इसको आप क्या करो, पेयर कर लो,
ये अकेले बच ही रहा है, तो और कंपेयर करना क्या करना है इसका, ये हो गया। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, बी नॉट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट और बी। सो फाइनली आपको अगर लिखा जाए तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा हो गया डिफरेंस का। जब हम डिफरेंस का बात करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट और और या यहीं पे आप लिख सकते हो इसी को ए एक्सॉर बी, राइट। एंड जब हम बी नॉट की बात करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट बी हो गया। समझ में आया क्या यहाँ तक? अब हम इसका क्या करते हैं ना, सबसे पहले आप इसका सिंबल बना लीजिए। देखिए सिंबल बनाने के लिए मैंने बताया था आपको ऑलरेडी, जो जैसा है वैसा ही एज इट इज आप बना दीजिए सिंबल के नाम पे, ठीक है। तो क्या है आपका, पहले तो आप एक्सप्रेशन लिख दीजिए यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे पहले आप डिफरेंस लिखिए, डिफरेंस आपका क्या है, ए एक्सॉर बी प्लस ए बी एक्सॉर, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब हम बात करते हैं बोरो का। बोरो हमारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी। अब इसका लॉजिक सर्किट अगर आप बनाते हैं तो देखिए ये क्या है, एक्सॉर गेट है ना, ये क्या है, एक्सॉर गेट है। जब आपका ये एक्सॉर गेट हो जाएगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से आप इसका सिंबल बना सकते हैं। ये हमारा हो गया क्या, एक्सॉर गेट का सिंबल। ये क्या हो गया, एक्सॉर गेट का सिंबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये लिख दीजिए ए और ये लिख दीजिए आप बी, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ए एक्सॉर बी, जिसको कि आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंस। हो गया ये। अब हम बात करते हैं बी नॉट का। तो बी नॉट में आप देखिए ए कॉम्प्लीमेंट बी लिखा है। सो आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे आना है नीचे, और यहाँ से आपका बी को आप एज इट इज रहने दीजिए, और ए कॉम्प्लीमेंट जो है वहां पे आप क्या लगा देंगे, एक नॉट गेट लगा देंगे। ऐसे कर लीजिए, फिर आपका एक एंड गेट यूज हो जाएगा। एंड गेट के बाद ये आपका हो गया एंड गेट। ये हमारा क्या दे रहा है, बोरो बी नॉट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए कॉम्प्लीमेंट और बी। ये हमारा क्या हो गया, सिंबल, सिंबल ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर। हो गया। तो हाफ सब्ट्रैक्टर का सिंबल कैसे बनेगा, तो इस प्रकार से कुछ बनेगा। आसान है, बिल्कुल ही आसान है। आप बस एक बार वीडियो ढंग से फोकस करके आप देख भी लेते हैं ना, तो आप समझ जाएंगे। समझ गए आगे बात यहाँ तक? आगे लिखिए, लॉजिक सर्किट वगैरह कैसे डिजाइन करेंगे, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़े हैं, और बहुत सारा लॉजिक सर्किट डिजाइन किए हैं, एक दो नहीं बहुत सारा डिजाइन किए हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आते हैं, अब हम इसी को कहते हैं कि ये जो है आपका, या हम सीधा सीधा बोलते हैं जो हाफ सब्ट्रैक्टर है, हाफ सब्ट्रैक्टर उसको हम बेसिक गेट के मदद से देखो, इसमें बेसिक गेट है क्या, बेसिक गेट के नाम पे ये एंड गेट है और नॉट गेट है, लेकिन ये तो इग्जॉर है, और इग्जॉर गेट हमारा बेसिक है नहीं, है ना, ये तो स्पेशल हो गया। स्पेशल गेट है हमारा इग्जॉर और एक्स नॉट, बताए थे, याद करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको अब ओवरऑल जो है बेसिक गेट से या बेसिक गेट के मदद से हमको बनाना है क्या, हाफ सब्ट्रैक्टर। तो आप यहाँ पे पहले एक्सप्रेशन लिख दीजिए, एक्सप्रेशन के नाम पे कह लीजिए कि आप एक्सप्रेशन क्या था आपका, तो डिफरेंस इक्वल टू क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, एंड देन आप कह लीजिए कि बोरो इक्वल टू क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट और बी। हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, बेसिक गेट की मदद से बनाना है। ए कॉम्प्लीमेंट बी है, ए बी कॉम्प्लीमेंट है, आपको मैंने बताया था। तो आप पहले तो ये काम करो, आप ऐसा बनाओ कुछ, ठीक है। उसके बाद आप एक ये बना लो, चलो अब यहाँ दे ध्यान दो, ये हमारा अगर ए है, ये हमारा बी है। ए कॉम्प्लीमेंट अगर बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, बेसिक गेट अगर है तो ये हमारा बेसिक गेट हो गया। यहाँ पे फिर से आप आ जाइए सेम चीज में, ये हमारा बेसिक गेट हो गया, ठीक। नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, यही तो हमारा बेसिक गेट है। तो हम बेसिक गेट यहाँ पे हम कुछ इस तरह से बनाए। अब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी, यहाँ पे आ जाइए, ये है आपका ए कॉम्प्लीमेंट और बी है ना, ए कॉम्प्लीमेंट तो ये होगा हमारा, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड देन बी, यहाँ आ जाइए, ये हो गया आपका क्या, बी। इसको आप क्या करेंगे, एक एंड गेट की मदद से कुछ इस प्रकार से अब बना देंगे। यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ए कॉम्प्लीमेंट और बी, हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा, प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट है, तो आप यहाँ से लेके आइए, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। यहाँ से आइए,
ये हो गया ए और बी कंप्लीमेंट हो गया। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, ये आपका क्या होगा, जुड़ेगा। सो आप यहाँ पे एक और गेट बनाइए और इसको क्या कीजिए, आप जोड़ दीजिए। ये हमारा क्या हो गया, ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए बी कंप्लीमेंट हो गया। तो ये हमारा ओवरऑल ये एक्सप्रेशन किसका निकल के आया, डिफरेंस का। लेकिन अभी बी नॉट बचा हुआ है, बी जो बोरो किए हैं वो भी बचा हुआ है ना, तो ए कंप्लीमेंट बी है। सो यहाँ पे आप आ जाइए, नेक्स्ट में आप कर लीजिए इसको, ए कंप्लीमेंट बी, ये हो गया आपका। देखिए ये हमारा क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट बी, और ये हमारा बराबर आप कह लीजिए ये बी नॉट हो गया। सो ये हमारा किसके लिए है, डिफरेंस के लिए है, और ये हमारा किसके लिए है, बोरो के लिए है। समझ में आया इतना, ठीक। तो ये आप बना लीजिएगा बाय बेसिक गेट। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे फिर से एक सर्किट का डिजाइन करते हैं बाय यूजिंग नैंड गेट। तो सबसे पहले नैंड गेट के द्वारा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, कि बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है उसको हम नैंड के फॉर्म में लाते हैं। तो नैंड का पहले एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा, ए डॉट बी का कंप्लीमेंट ये होता है, और अपने पास डिफरेंस का जो है एक्सप्रेशन क्या है, ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए बी कंप्लीमेंट। आप अगर इसको और इसको देखिए, दोनों को देखते हैं तो क्या, यहाँ पे दो वेरिएबल है ए और बी है, और ये जो है इसका होल कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन क्या इसका होल कॉम्प्लीमेंट है, नहीं। हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड आपका, दोनों साइड हम एक कॉम्प्लीमेंट ले लिए, ठीक है, ए बी कॉम्प्लीमेंट। इसको जब ब्रेक कीजिएगा तो क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है, और डॉट ए बी कॉम्प्लीमेंट, इसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट ऐसा आ जाएगा और यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट, ये डिमॉर्गन्स थ्योरम, ये पहले तो हम डबल इन्वर्जन लिए। डबल इन्वर्जन लेने का मतलब क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर ए होता है, चूंकि है ना, तो इसके ऊपर हम डबल लिए तो कोई मतलब नहीं है, हमारा यही आ जाएगा। अब यहाँ पे डिमॉर्गन्स थ्योरम के द्वारा आप क्या जानते हैं, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट बराबर क्या होता है, ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट। यहाँ पे देखिए ए हमारा अगर इसको मान लिए और इसको मान लिए तो ये हमारा क्या हो गया, जो दिया हुआ था उसका एक कंप्लीमेंट डॉट जो इधर दिया था उसका कंप्लीमेंट, और इसके ऊपर एक रह गया। अब देखिए यहाँ से, अब इसके द्वारा अगर आप कंपेरिजन करते हैं, अगर इक्वेट करते हैं तो देखिए तो होल कंप्लीमेंट है यहाँ पे, है ए और डॉट बी का होल कंप्लीमेंट। यहाँ पे भी बात कीजिएगा, ए कंप्लीमेंट डॉट बी है, इसका कंप्लीमेंट है, यहाँ छोड़ दीजिए, इसको हम पूरा ओवरऑल मान देते हैं एक्स। तो यहाँ पे अगर हम बोले कि ये हमारा एक्स है और ये हमारा टोटल क्या हो गया, वाई है, तो ये एक्स डॉट वाई इसका कंप्लीमेंट होगा। आप इसको और इसको देखिए तो दोनों को, दोनों सेम सेम नहीं लग रहा है, ए डॉट बी का होल कंप्लीमेंट और एक्स डॉट वाई का होल कंप्लीमेंट। तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये एक्सप्रेशन जो है आपका, इस एक्सप्रेशन को आप डिजाइन कर सकते हो किसमें, तो नैंड गेट की मदद से। यहां तक हो गया। हाँ, अब ऐसा ही आपको मैं बोलूं कि आपको बोरो का भी लिखना है ना, तो बोरो बी नॉट इक्वल टू, ये भी आसान है, ए कंप्लीमेंट बी है, इसके ऊपर आप ओवर कंप्लीमेंट डबल कंप्लीमेंट कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि चूंकि ए डबल कंप्लीमेंट बराबर क्या होता है, ए होता है। तो ये एज इट इज आ गया हमारा, इसमें तो कोई छेड़छाड़ करना ही नहीं है। अब इसका आप सर्किट डिजाइन कर लीजिए। देखिए सर्किट डिजाइन जब कीजिएगा तो आसान है आपके लिए, बहुत सारा सर्किट आपने डिजाइन किया है, इसका भी आप सर्किट को डिजाइन कर लीजिए। सबसे पहले आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पे पहले तो ये देखिए वेरिएबल क्या है, दो है, ए और बी, और कंप्लीमेंट भी है सबका। तो आपको क्या करना है, पहले आप दो लाइन तो आप आसानी से यहाँ पे कर ही लो। ये हो गया हमारा ए, और ये हमारा हो गया ए कंप्लीमेंट, ये हमारा यहाँ हो गया क्या, बी, और ये हो गया हमारा बी कंप्लीमेंट, ठीक है ना। तो कंप्लीमेंट कैसे हो गया ये, तो आपको एक बनाना पड़ेगा क्या, हाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा आप पहले तो, है ना। अब बोलिएगा कि सर यहाँ क्या ध्यान देना है, यहाँ ध्यान ये देना है कि आपको, कि यहाँ पे एक गेट जो बनाइएगा वो कौन सा गेट होगा, नैंड गेट होगा, ठीक है ना। क्या होगा, नैंड गेट का यूज करके आप बनाना चाह रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या होगा, नैंड गेट होगा। समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ नैंड गेट एज ए नॉट गेट आप कह सकते हो, आप उसका यूज कीजिए। ये हो गया हमारा नैंड एज ए नॉट। यहाँ पे भी आपको बनाना पड़ेगा,
देखिए आसान है, अगर एक दो बार खुद से बना दीजिएगा ना बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, अगर मैं बोलूँ ये ए है और ये बी है, ये क्या हो गया ए कम्प्लीमेंट एंड देन दिस इज अ बी कम्प्लीमेंट। अब आगे हम इसका डिजाइन करते हैं। देखिए ए कम्प्लीमेंट डॉट बी, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख दें, यहाँ पे देखिए ए कम्प्लीमेंट डॉट बी का है ऐसा कुछ, और यहाँ पे फिर ए बी कम्प्लीमेंट का ऐसा कुछ है, देख लीजिए ये है, और इसके ऊपर आपका क्या है ऐसा कुछ है। बस इसी को बनाना है हमको, ठीक ना। ये कुछ ऐसा बनाना है आपको। अब देखिए इसको बनाने के लिए आपको किस प्रकार से आप इसको डिजाइन कर सकते हो, मिला लीजिए ये एक्सप्रेशन ए कम्प्लीमेंट डॉट बी का कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट डॉट बी का कम्प्लीमेंट, और फिर साथ में इधर क्या है ए बी का कम्प्लीमेंट और उसके ऊपर कम्प्लीमेंट, ए डॉट बी का कम्प्लीमेंट उसके ऊपर और उसके होल कम्प्लीमेंट। इसका सर्किट डिजाइन करना है। सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट बी ले लीजिए आप। देखिए ये हमारा ए कम्प्लीमेंट हो गया, यहाँ से हो गया ए कम्प्लीमेंट, और फिर क्या है बी, आप बी ले लीजिए। ये हो गया आपका क्या ए कम्प्लीमेंट, यहाँ पे ध्यान रखिएगा यूज क्या करेंगे, ये हो गया ए कम्प्लीमेंट और ये हो गया बी, और यहाँ पे आपको नैंड गेट यूज करना पड़ेगा, जो कि आउटपुट आपको क्या देगा ए कम्प्लीमेंट बी का होल कम्प्लीमेंट, दूसरा ए बी कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट है। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर ए एंड देन बी कम्प्लीमेंट, यहाँ से आप आ जाइए बी कम्प्लीमेंट, और बी कम्प्लीमेंट के ऊपर आप कुछ इस प्रकार से ऐसे कीजिए, ये हो गया आपका, ये ऐसा कुछ हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया ए, और ये क्या हो गया बी कम्प्लीमेंट हो गया, ठीक ना, ये बी कम्प्लीमेंट। तो ये ए डॉट बी कम्प्लीमेंट, इसके ऊपर क्या होगा होल कम्प्लीमेंट, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि उसके बाद भी हमारा एक और कम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक फिर से आपको नैंड गेट का यूज करना है, नैंड गेट का यूज करना है, जिसका कि आप कुछ इस प्रकार से बना दीजिए। अब देखिए जब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा ए कम्प्लीमेंट डॉट बी का होल कम्प्लीमेंट डॉट ए बी कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट, ऐसा मिलेगा कुछ, और इसके ऊपर आपका एक कम्प्लीमेंट हो जाएगा। इतना ही है ना करना आपको, क्या और कुछ करना है नहीं, बिल्कुल बस इतना है, इससे ज्यादा क्या है। इसको अगर देखें तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट बी होल कम्प्लीमेंट डॉट ए बी कम्प्लीमेंट के ऊपर कम्प्लीमेंट, और ये आपका क्या हो गया होल कम्प्लीमेंट। तो ये किस चीज का निकल के आया, ये सिर्फ और सिर्फ अभी डिफरेंस का निकल के आया है ना। अब ये डिफरेंस आ गया, अब हम बात करते हैं बोरो का, ठीक है। तो बोरो के नाम पे आप देख लीजिए क्या था ए कम्प्लीमेंट बी, इधर लिख देता हूं मैं ए कम्प्लीमेंट बी और इसके ऊपर होल कम्प्लीमेंट, कुछ ऐसा था। देखिए ए कम्प्लीमेंट बी कहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा। देखिए ये हो गया ए कम्प्लीमेंट और ये हो गया बी, यहाँ से आप फिर एक नैंड गेट पहले बना दीजिए। नैंड गेट बनाइएगा तो एक उसके ऊपर होल कम्प्लीमेंट आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट बी के ऊपर क्या हो जाएगा होल कम्प्लीमेंट, ठीक। लेकिन अभी एक और होल कम्प्लीमेंट बचा हुआ है, एक और नैंड बना दीजिए जो कि एज ए नोट वर्क करेगा, इन्वर्जन वर्क करेगा। ये हो गया आपका, तो यहाँ पे क्या मिलेगा ए कम्प्लीमेंट डॉट बी का होल कम्प्लीमेंट। सो यही हमारा क्या हो गया बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। ये किसके द्वारा डिजाइन कर दिया, बाय यूजिंग नैंड गेट। अब देखिए मैंने बोला नैंड गेट, कहीं पे और कोई दूसरा गेट दिख रहा है क्या, यहाँ देखिए नॉट गेट है, लेकिन क्या है एज ए नैंड, नैंड गेट को हम नॉट गेट बना दिए। यहाँ पे देखिए नैंड गेट है, नैंड गेट है, नैंड गेट है, यहाँ पे सब है, क्लियर है ना। तो यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के नाम पे आपको क्या पूछा जाता है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको देगा कि ये बताइए कि हाफ एडर का जब हम डिजाइन करते हैं तो कितना नंबर ऑफ अ नैंड गेट लगता है ना, कितना नैंड गेट लगता है। तो देख लीजिए आराम से, अगर ये बना पाते हैं तो आराम से आपको ये याद करने का जरूरत पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल 7 नैंड गेट का रिक्वायरमेंट है जब हम हाफ एडर का डिजाइन करते हैं। समझ में आया इतना कहानी, हाँ। तो ये है हमारा क्या हाफ सब्ट्रैक्टर, जिसको कि हम डिजाइन किए किसके मदद से, नैंड गेट के मदद से। आगे बढ़े। अब देखिए अगला में हम अगर डिस्कस करें तो हाफ सब्ट्रैक्टर यूजिंग नॉर गेट, ठीक है ना। नॉर गेट से आप कैसे सब्ट्रैक्टर को डिजाइन कर सकते हो, ठीक। तो देखिए फिर से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप आ जाइए डिफरेंस इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट, यही था ना, हाँ।
अब क्या ये हम पूछ रहे नॉर गेट में है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, y इक्वल टू ए प्लस बी लिखना है और इसके ऊपर होल कंप्लीमेंट लिखना है। नॉर गेट का तो ऐसा ही एक्सप्रेशन था, हम पूछ रहे हैं क्या ये इस फॉर्मेट में है और ये इस फॉर्मेट में, दोनों सेम लग रहा है आपको? कहीं से नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि होल कंप्लीमेंट है और यहाँ पे एक का इंडिविजुअली कंप्लीमेंट लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्या करो कि इसके ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, जो कि इन्वर्जन लॉ के द्वारा हम कह सकते हैं कि हम कंसीडर कर ही सकते हैं, इसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जब यहाँ ऐसा होता है, आप फिर इसको कैसे ब्रेक करोगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी, राइट, इसके ऊपर आपका एक कॉम्प्लीमेंट आएगा डॉट, ए बी कॉम्प्लीमेंट, इसके ऊपर एक डॉट आएगा ऐसा, और इसके ऊपर एक होल कॉम्प्लीमेंट रह जाएगा। बोलो हाँ कि ना, ऐसा हो सकता है? ठीक है। जब इसको आप ब्रेक करोगे तो हमारा किस फॉर्मेट में ब्रेक होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, इसको ब्रेक कर सकते हो ऐसे। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक, और इसके ऊपर एक क्या रहेगा, होल कॉम्प्लीमेंट, ऐसा होगा। इसको जब आप लिखिएगा तो ये हो गया ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, हो गया, इसके ऊपर आपका एक और कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे जैसे ही बात करोगे तो फिर हमारा केस, इसको अगर ब्रेक करते हो तो क्या होगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। देखो इस फॉर्मेट में आया अभी, लेकिन अभी भी आप ये नहीं कर सकते हो कि हमारा ये जो है आपका नॉर गेट के फॉर्मेट में आ गया। सही है, नॉर गेट में लग रहा है आपको? यहाँ फिर से देखते हैं, नीचे तो प्लस प्लस आ गया हमारा, यहाँ सब सब प्लस है, नीचे प्लस प्लस तो आ गया, कंप्लीमेंट भी आया, लेकिन यहाँ क्या है, होल कंप्लीमेंट है, और यहाँ क्या है, होल कंप्लीमेंट है नहीं, तो हम इसके आगे क्या लिखते हैं, यहाँ से आप ऐसे करके यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, ठीक है, प्लस ए कंप्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और इसके ऊपर आपको क्या करना है, डबल कॉम्प्लीमेंट कर देना है, ठीक है ना। अब देखिए इस फॉर्मेट में मिल गया, ये सब प्लस में है, नीचे नीचे ये दोनों हमारा टर्म जो है प्लस में है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप जब देखेंगे तो होल कॉम्प्लीमेंट ऊपर में है, क्लियर है। तो ये हमारा किसका निकल के आ गया, ये निकल के आ गया डिफरेंस का। अब हम बात करते हैं बोरो का, ठीक, बोरो का आपका क्या था, जो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट बी था, बुलियन एक्सप्रेशन जो था क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट और बी, ठीक। जब ए कॉम्प्लीमेंट बी है, इसको आप इस फॉर्मेट में लाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इस पे भी आप इन्वर्जन लगा दीजिए, डबल इन्वर्जन लगाएंगे, बहुत ही आसानी तरीके से आपका ये क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। जब आप ब्रेक डी मॉर्गन्स थ्योरम के द्वारा कुछ ऐसा होगा, सही है। जब इसको आप कीजिएगा तो ये आपका ए और प्लस बी कॉम्प्लीमेंट बन के आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है, मिला लीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी है, इसके ऊपर डबल ओवर कॉम्प्लीमेंट, हम डबल कॉम्प्लीमेंट चढ़ा दिए। डबल कॉम्प्लीमेंट के बाद जब ये डिमॉर्गन्स लॉ के द्वारा तोड़े, ए बी का फुल कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, जब इसको ब्रेक करते हैं आप तो ये ए कॉम्प्लीमेंट तो पहले था ही, तो इसके ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये ए होगा प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, और इसके ऊपर एक आपका रह जाएगा। सो ये हमारा क्या हो गया, बोरो, और ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस। तो आपको अब इसी के द्वारा क्या करना है, सर्किट का डिजाइन करना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, नॉर गेट, है ना। नॉर गेट की मदद से आपको ये सर्किट को क्या करना है, डिजाइन करना है। कर पाइएगा? बोलिए। तो आप इसको डिजाइन कीजिएगा, खुद से एक बार प्रयास कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे आगे मैं ऐसा बता देता हूँ करना क्या है। सबसे पहले तो आप ये सीख लीजिएगा कि नॉर गेट हमारा कुछ ऐसा बनता है भैया, ऐसा ऐसा बनता है, ठीक है, ये ए ये बी ऐसा होता है। लेकिन अगर नॉर एज ए नॉट बोला जाए तो ये देखिए आपका ऐसा बनेगा, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा एज ए नॉट गेट। ये अगर ए देंगे तो ये क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ये सब मैंने बताया है आपको, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया है। आप देखिएगा हेडिंग ही लिखा हुआ कहीं पे, नॉट एज ए नॉट, ठीक ना, इस तरह से आपका ये इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं ये आपका मतलब आपके लिए छोड़ रहा हूँ एज ए होमवर्क, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं हो पाता है आपसे, नहीं कर पा रहे हैं डिजाइन, तो आप एक बार टेक्स्ट कर लीजिएगा या कॉल करके बताइएगा, मैं आपको फिर से डिजाइन करके आपको समझा दूंगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम लोग क्या,
कि फुल सब्ट्रैक्टर क्या होता है और फुल सब्ट्रैक्टर किस प्रकार से हमारा डिजाइन किया जाता है। एक चीज अगर आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, ये देखिए सिंबल जो है, यहाँ से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग सेशन का समाप्ति करेंगे। सिंबल में जो देखे होंगे हाफ सब्ट्रैक्टर का सिंबल है, ये है। और जब फुल एडर का हाँ, फुल हाफ एडर जो था उसका जब हम सिंबल बनाए थे तो कुछ हमारे पास क्या था, ऐसा था ना ये, और यहाँ से ऐसे करके बस इतना था, ठीक है। यही था आपका ए, ये था बी, ये था आपका सम और ये था आपका कैरी, यही तो मिल रहा था ना। तो डिफरेंस क्या है, अंतर सिर्फ और सिर्फ एक नॉट गेट का है ना, इसका डिफरेंस है। ये हमारा हाफ एडर का है, किसका है, एडर का, हाफ एडर का, और ये हमारा हाफ सब्ट्रैक्टर का। तो दोनों हमारा ऑलमोस्ट सेम है, अंतर है सिर्फ किसका, तो कंप्लीमेंट का। यहाँ पे जो था जो कैरी मिल रहा था वो ए भी मिल रहा था, बाकी तो आप ये तो आपका सेम है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये आपका सिर्फ है कैरी में, लेकिन यहाँ जब डिफरेंस की बात कर रहे हो आप, सब्ट्रैक्टर की बात कर रहे हो, तो सब्ट्रैक्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट बी हो गया। सो हमको एक एक्स्ट्रा नॉट गेट लगाना पड़ गया, बस इतना सा ही अंतर है सब्ट्रैक्टर में और एडर में, अर्थात हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर में। समझ गए। तो अगर देखिए हाफ एडर अगर आप समझ रहे होते तो यहाँ पे ये आसानी से बन गया रहा होता कि नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहे पहले हाफ एडर देख लीजिएगा और फुल एडर देखिएगा। हालांकि दोनों में कोई लिंक नहीं है, पहले इसको भी आप कर सकते हो या उसको भी कर सकते हो, दोनों अलग है, एक आपका सब्ट्रैक्टर है, एक एडर है, मैंने एक में घटाव हो रहा है, एक में जोड़ हो रहा है। तो लेकिन इसको देखिएगा तो आप ये भी अच्छे से समझ जाइएगा। लॉजिक सर्किट आपका इसमें पूरा बताया हुआ है, तो आराम से आप बना भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते